स्वाति डोगरा जी का हम आज के इस कवि सम्मेलन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये जो कवि सम्मेलन है, ये राष्ट्र के जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस पर, और जो प्रदेश इस वर्ष में जो हमारा 50वां जो स्वर्ण जयंती है पूर्ण राज्यत्व की, उस पर ये कवि सम्मेलन हमने आयोजित किया है। तो और ये पहली बार इस तरह का एक प्रयास किया था। हमारे जो कवि बंधु है, इनके प्रयास से ये हमारा जो कवि सम्मेलन हो पाया है, ये पहली बार हमारा इस जिले में हुआ है। तो मेरा आपसे एक तो निवेदन है कि आप शुभकामनाएं इनको दे दीजिए, और साथ में फिर उसके बाद हम आपके कर कमलों द्वारा ही ये मोमेंटो जो है। ठीक है सर, नमस्कार। भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा जो आज कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस तरह का, जैसे सर ने बताया कि ये सम्मेलन फर्स्ट टाइम हमारी डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करूँगी, आशा करती हूँ कि इस तरह के कवि सम्मेलन हम आगे भी ऑर्गेनाइज करें, और जिसमें आप सबका बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन रहे। और लास्ट में फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार। आप कोई एक कविता सुनना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी शोभना जी है, बहुत अच्छी जो महिलाओं की जो वेदना है, उसमें बहुत ही कविता बोली, बहुत सभी की बहुत अच्छी कविताएं थी। आज विक्रम बत्रा जी का भी जन्मदिन भी है। पहले बुला लेते थे। वो रहा नहीं हो मेरे को भी इतना। ठीक है, आगे से जब हम करेंगे तो हाँ जी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा हो, क्योंकि पहले तो आप दूसरे दल को उनको नजर बुलाना था, क्योंकि तो कभी तो लोग ये सोचते हैं कि अब शुरुआत है, तो आगे से हम जी श्योर सर। चाय भी मैम, मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री वेदना। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। पुत्री धर्म निभाना है मुझको, चूक गई तो बोझ बन जाऊंगी। पत्नी धर्म निभाना है मुझको, स्वतंत्रता मांगी तो बदचलन कहलाऊंगी। ना दे पाई जो दहेज, ना दे पाई जो दहेज, तो जला दी जाऊंगी। अनचाहे प्रस्ताव को ठुकराया तो तेजाब से अपना चेहरा खो जाऊंगी। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। अकेले नहीं चल सकती दुनिया, अकेले नहीं चल सकती दुनिया, लगाए बैठी है घात। चाहे वो क्यों ना 8 साल का, चाहिए बाहर जाने के लिए भाई का साथ। मन है मेरा बड़ा ही बेकार, मन है मेरा बड़ा ही बेकार। ममता के आगे हार जाती हूँ, तब भी संतान की ही मैं सोचूं, तब भी संतान की ही मैं सोचूं, जब बुढ़ापे में खुद को मैं अकेला पाती हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। दिवाली नवरात्र आते ही घर घर पूजी जाती हूँ। दिवाली नवरात्र आते ही घर घर पूजी जाती हूँ। लक्ष्मी दुर्गा चामुंडा बन शक्ति का पाठ पढ़ाती हूँ। मन में है मेरे अथाह वेदना, मन में है मेरी अथाह वेदना, फिर भी सब सह जाती हूँ। नैनों में अश्रु, नैनों में अश्रु अधरों पर मुस्कान लिए, नैनों में अश्रु अधरों पर मुस्कान लिए, मैं केवल त्याग की एक मूर्ति बनकर रह जाती हूँ। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शहीदों पर सुना देता हूँ। चाय भी पीते हैं। जैसा कि आज विक्रम बत्रा जी का जन्म दिवस है, तो इस अवसर पर मैं एक शहीदों के ऊपर कविता पढ़ना चाहूँगा। शीर्षक है शहीदों को नमन। शहीदी दिवस पर सभी को नमन, प्राण न्यौछावर कर बनाए इतिहास। पूर्णता के आगे झुके नहीं, वीरता दिखाई, हर सांसों की आहुति कुर्बान। दिन तुम्हारा आया याद करने आज, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लेकर जज्बा रखा, हम ना डरेंगे मिटेंगे, आज़ादी के लिए कुर्बान हो सकते, देश प्रेम का रास्ता दिखा देंगे। हम तो चल दिए देश तुम्हें छोड़कर, अब जोर आजमाइश करना बाकी,
सत्ता के आगे झुकने से नहीं डरते। हम शहीद हुए, आगे इतिहास बना। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह सबके गुरु। आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। जोश उमंग का नौजवानों में संचार हुआ। ऐसे अनेकों वीरों को नमन। जलियांवाला बाग के इतिहास बनकर कूदे बदला लेने। आज देश याद कर रहा। नमन इन शहीदों को सलाम। धन्यवाद। बहुत हर्ष की बात है कि आज के इस जो अंतिम घड़ी में हमारे साथ अतिथि महोदय जुड़े, उनका आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आकर्षित मैं कविता की ओर करवाना चाहता हूँ कि जमाना कितना बदल गया है। बहुत ही गंभीर विषय है। जमाना कितना बदल गया है, बदले जमाने की तस्वीर तो देखो। अपने कितने बदल गए हैं, अपनों की तस्वीर तो देखो। यहाँ सब यहाँ बहुत व्यस्त है, किसी को यहाँ फुर्सत नहीं। अपनों की फिक्र न अपनों की चिंता, कोई न अपनों के साथ वक्त बिताता। जमाना कितना बदल गया है, बदले जमाने की तस्वीर तो देखो। सबको मोबाइल में वक्त है, लेकिन अपनों के लिए वक्त नहीं। सभी मोबाइलों में संस्कृति का सीख पढ़ाते, निजी जीवन में से कोई नहीं अपनाते। सब मोबाइल में भक्ति दिखाते, अलग अलग देवों देवियों की तस्वीर पोस्ट करते। निजी जीवन में उसे कोई अमल नहीं करते। जमाना कितना बदल गया है, बदले जमाने की तस्वीर तो देखो। सुबह उठ रहे ज्ञानी बन रहे, ये देखने वाली बात है। हम लोग सुबह उठ रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, सभी ज्ञान की बातें पोस्ट कर रहे। दोपहर भर लूट खोर कर, चोरी कर, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार कर रहे। नशे की आड़ में युवा पीढ़ी मदिरा पान सेवन कर सो रहे। निजी जीवन में कोई संस्कारी बने, ऐसा कोई अमल नहीं कर रहे। जमाना कितना बदल गया है, बदले जमाने की तस्वीर तो देखो। हम बदल गए, तुम बदल गए, नेता अभिनेता सब बदल गए, लेकिन मोबाइल नहीं बदला। हम बदल गए, तुम बदल गए, नेता अभिनेता सभी बदल गए, लेकिन मोबाइल नहीं बदला। मोबाइल चलाने वाले बदल गए। हम मोबाइल चलाने वाले बदल गए। मोबाइल तो वही करता जो हम करते। मोबाइल तो वही करता जो हम करते। मोबाइल तो ज्ञान का किताब है। मोबाइल तो ज्ञान का किताब है, लेकिन इसका उपयोग हम सही नहीं करते। जमाना कितना बदल गया, बदले जमाने की तस्वीर तो देखो। मोबाइल तो टैग करो टैग करेगा, किसी को डिलीट करो डिलीट करेगा, किसी को जोड़ना हो जोड़ देगा, किसी को ब्लॉक तो ब्लॉक करेगा, किसी को कॉल या संदेश कर दो कॉल करेगा। मोबाइल तो टैग कर दो टैग करेगा, किसी को डिलीट कर दो डिलीट करेगा, किसी को जोड़ना हो तो जोड़ेगा, किसी को ब्लॉक तो ब्लॉक करेगा, किसी को संदेश देना तो संदेश देगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर को जो चलाओ ये चलाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर को जो चलाओ ये चलाएगा। पर संस्कारी तो हम आपको बनना है, पर संस्कारी तो हम आपको बनना है, ना कि मोबाइल को। कितना बदल गया है जमाना, आज दोषी मोबाइल बन बैठा है। कितना बदल गया है जमाना, आज दोषी मोबाइल बन बैठा है। धन्यवाद। जय हिंद। और तो नहीं कुछ? पहले वो हम बना लेते गरम गरम आप कहाँ पड़ेगा ठंडा है। आप कहाँ से आए? यहीं से लोकल है सारे? अलग अलग एरिया से है कि आप कहाँ से? मैं ऊपर गांव से हूँ। ऊपर से। आप? मैं लिप्पा से। लिप्पा से। मैं छोटा कम्बा। छोटा कम्बा। कंबा। अच्छा। मैं काफी से। काफी से। मैं सांगला से। कल्पा से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप वैसे भी करते हैं इस तरह की मीन्स ये कोई हमारे लिए पहला मौका कहीं और गए हैं इस हाँ, तरह के और तो functions? गए जैसे शिमला को दिल्ली या अच्छा। जी किन्नौर में पहला शुरुआत हो गई किन्नौर है। के कवियों का पहला है। अब आप पहले भी होता रहा है भाषा अकादमी की ओर से ना, पर काफी वर्षों बाद एक बार होता है। अच्छा।
हम तो हर महीने हमारा किन्नौर लेखक मंच बनाया है हमने, बतारा है हम लोग कभी कभी थी, तो आज तो 6 ही हाँ पहुंचे जी। 4 महीने की बात होगा। चलो वही इधर की आपकी छोड़ इधर भी आप साल में 3 बार हो जाएगा ना। हर महीने होगा तो फिर किसी को वो भी नहीं ये समय भी नहीं हाँ, मिलेगा। 4 महीने के बाद ठीक रहेगा। इस माने बाकी कुछ नहीं, एक तो अपने जो विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, जी जी। एक मौका मिल जाता है कभी, चलो एक मंच पे इकट्ठे रहते हैं, नहीं तो लिखते सब है सारा है, पर फिर वो सब पता ही नहीं होता है कई बार। ये तो इनसे मैंने लिया सबसे पहले तो नाम कभी से जो भरने की चीज़ बोले आप कुछ करो, तो इन्होंने नाम दिए वही हाँ है यहाँ पे हमारा पुस्तक विमोचन में आए थे। उस टाइम पे हमारे दर्शन विभाग का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ है नहीं हमारे पास कोई नहीं, एक हमारे पास लड़का है, एक जो ये काम डाटा ऑपरेटर है, तो ये सब कुछ देख रहे हैं यहाँ। जबकि पोस्टें यहाँ खाली सीनियर असिस्टेंट की है, वो पिछले 2 साल से खाली है, तो ये तो अभी कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊँ कि अभी आज ही हमने बात की थी शिमला, तो अब हम 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को यहाँ स्टेट लेवल का एक फंक्शन कर रहे हैं, एक डांस ट्राइबल डांस कंपटीशन, और 13 को क्राफ्ट मिला टाइम में। देखिए सब होते हैं, अभी डेट भी डिसाइड होगी, तो अगर सहयोग मिलता रहा तो अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ना इस जिले का जो कल्चर है वो बिल्कुल यूनिक है। बाकी अब जैसे वो पहले बोलते ना पंजाब हरियाणा बोलते कल्चर कहते जी, अब तो एग्रीकल्चर ही है, वही हो गया हुआ था। परंतु तो हमारा आज भी जो एक जो हमारी समृद्ध संस्कृति है जिले की, और वो आप लोग ही इसको हम ना जी बचा सकते हैं, क्योंकि होता है कुछ जो पुरानी रिवाजें हैं उसमें कुरीतियाँ भी होती हैं, परंतु उसके फायदे भी है, दोनों चीज़ें हैं, कुरीतियाँ भी है और फायदे भी उसके हमारे को बहुत सारे मिलते हैं। और जो एक समाज जो हमारा जिला इकट्ठा है ना, आपसी भाईचारा वाला जो वातावरण है वो उसी वजह से है। जी मैं मैडम जी मैं बोलना चाह रहा थी, जी जी। ये जो विभाग जो है भाषा संस्कृति विभाग जिला प्रशासन से एक निर्देश दिया जाए कि हमारे किन्नौर में जो पुराना बड़ा जो कल्चर है ना जी, गीते वो बिल्कुल लुप्त हो रहा है। हाँ जी। इसका सारा दायित्व तो इन पर है, इन पर बजट है, इन सब कुछ है। जो हमारे पुराने पुराने जो मतलब अब ये कि हमारा जो दादी टाइप को बोले उन्हीं को पता है, हाँ। नए बच्चे हम किसी को नहीं पता, वो सब तो वो जिसको भी भूल गए। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक हमारे में एक संगीत हम बोलते हैं जी, संगीत ना जी, जो दुल्हन पहले घर में आता है, तो उससे क्या होता है कि वो दुल्हन के घर के मतलब तारीफ करते 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 यहाँ घर तक लाते, एंड रात खुलने से पहले लाड़ी जो नई आती है वो अपने सास के साथ एंड सच दच के देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ हमारे जो बुजुर्ग लोग देवी देवता से आशीर्वाद लेते हैं, भाई ये लड़की फलाने घर से आई है, ये खानदान से, इस खानदान में उसका घर बच जाए, संपत्ति छाए, वो सब खत्म हो गया। अब नए बच्चे किसी को गाना नहीं आता, अब जिसको लगा ढूंढूं 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 पे हम सब सिंग हो गए। तो ये पे भाषा विभाग को चाहिए पे ऐसे आदमी से वो गाने को प्रिजर्व कर सके ना जी। तो हमारे नए बच्चे चलकर सुन तो ले, ये बड़ा जरूरी है जी। पता क्या मैं आपको बताऊँ कि अभी कोई 2-1 महीने पहले हमारे यहीं से जिले से जो स्पेशल सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर भी है हरबंस नेगी जी, तो उनकी भी बड़ी उनसे बात हुई, और उनको मैंने 2-3 नाम यहाँ के जो पुराने जो गायक है वो जो गाने लिखते भी हैं उनके भी नाम दिए थे, और वो वहाँ भी मिले। परंतु उसके बाद थोड़ी सी पहल ना विभाग में फिर जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब कोई आगे आए तो उनसे हमने बात की, बोलो जी हम मिलेंगे, हम करेंगे, जबकि उन्होंने बोला था कि हम बजट भी दिला देंगे करते। तो थोड़ा सा अगर बहुत जरूरी है सारी चीजें ना, क्योंकि आने वाले वक्त में सब चेंज हो जाएगा था वो किन्नौर कल्चर खत्म हो गया।
फिल्मों से बात हुई, जो थे कुछ गायक और थे, वो कहते हमारे कई गाने तो कहते पूरे पूरे रात भर चलते हैं, कहते हैं हमारे साथ सारी रात गाते थे। हाँ एक ही गाना, वो भी होगा, उसमें कोई वो नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा ना अगर लोग भी थोड़ा सा, जैसे देखो आप लोगों ने आज कभी गुरकी के लिए आप लोग आ गया है, तो एक हमारे को भी ऐसा हो सकता है जैसे लोक गाथाओं लोकगीतों पर कोई सेमिनार हो जाए। हाँ वही ना, ये सेमिनार तो कराएंगे ना, पर हम तो ये भी चाह रहे हैं कि जैसे देखो पुरानी ड्रेस वगैरह जो हमारी है ना, क्योंकि अब चेंजिंग आ रही है, तो एक वीडियो के माध्यम से हमारे पास एक वो है संरक्षण हो जाए उसका, क्योंकि गानों का भी हो जाए, इसको रिकॉर्डिंग करवा के सुरक्षित रखा जा सकता है। हो सकता क्यों ना जी, रिकॉर्डिंग करवा सकते सरकार पैसा देती है, बहुत पैसा। 4-4 घंटे चला, 6 घंटे चला, करवा लो, कैसेट बना लो, तो हमारा दादा दादी सब चला जाएगा, टूटता जाएगा। तो ये सारा बंद हो जाएगा। यहाँ पता नहीं होगा क्या था क्या नहीं था। कुछ हम अभी पीछे गए तो पुराने बर्तन वगैरह हमने काफी फोटो वगैरह हम जी, जी, हाँ। लिए, जो कुछ आपके लकड़ी की ही है, तो पर है वही है कि अगर थोड़ा सा सहयोग मिले ना, क्योंकि इसमें चाहिए, अब हम मानो गाना आपने रिकॉर्डिंग करनी, जब तक हमारे थोड़ा सा किसी साइड से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक बड़ा मुश्किल इसमें है। ये भी है ना सर, जैसे लकड़ी के बर्तन में लेके बात करते हैं ना, वो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से नहीं, पर वही है ना जी, वो पता क्या और है, उसको आप रखेंगे हाँ, जरूर, वो हमारे ना- यूज नहीं करेंगे ना यूज नहीं होगा, वो हाँ। सिर्फ एक दिखाने के लिए है। हम सभ्यता में देखो चेंज आता है, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के टाइम में वही क्या है, चीज सभ्यता वाली बात था है। ना, उसमें किस तरह बदलाव आया। आप अब हम देखते हैं, मैं पीछे कामरू गया तो वहाँ तो वो देखे जो जहाँ कपड़े वगैरह धोते, देखो किस तरह हाँ, स्नानागार बावड़ी वगैरह जो बनाए होते हैं, दरअसल बावड़ी वो वगैरह मेरे गाँव में हाँ जी वही ना, तो किसी टाइम पांडव आते हाँ थे, वही ना, तो पुराना बताओ। हमारे जो सारी मैक्सिमम जो है हिमाचल की जो पांडव से जुड़ी हुई है, वो एक लगता है ना, पता कि भाई हमारा आज हम अपने आप को विकासशील भी बोलते हैं, अपने आप को मॉडर्न भी बोलते हैं, तो अगर वास्तविक में देखें तो हम तो उससे भी पीछे जा रहे हैं। सफाई का कितना ध्यान रखते थे लोग उस टाइम, सब चीज़ों का, आज हम सिर्फ दिखावा करते, तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों को भी ना कि ये तो भूल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे अब इन्हीं के वहाँ छितकुल में बोलते थे कि कई बार जो बर्फ इतनी गिरती थी कि डेड बॉडी भी 2-2, 3-3 महीने भी वो रखी जाती थी, वो उसके लिए वो बनाए हुए थे जिसमें वो रखते थे, किस ढंग से रखते थे, प्रिजर्व करते थे, फिर वो 4 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको फिर वो जलाते थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बड़ा नई पीढ़ी को ना, यहाँ जैसे अब हम भी पढ़ते हैं तो हमारे को हैरानी होती है, ऐसा भी होता होगा। यहाँ के बारे में जब कोई दूसरी जगह जब देख लेते हैं, ऐसे में लोग रहते हैं, ऐसे बर्फ में रहते हैं, इतने उसमें रहते हैं, तो एक कौतूहल सा भी हो जाता है कि भाई यार हम जानने के लिए, तो मेरे ख्याल करते हैं ना जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को हम विभाग की तरफ से सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है जी, छोटे ये चेंज करते हैं। खड़े से हमारे आज इस जो कवि सम्मेलन था, इसमें 6 कवियों ने भाग लिया है, तो हम उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा प्रदान करेंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे। एक याद के लिए है कि हमने भी कुछ किया था, तो इसलिए मेरा निवेदन है मुकेश चंद्र नेगी जी से कि वे ये श्री राम भक्त नेगी जी भी ये श्री जयपाल नेगी जी। श्री प्रभु नेगी से।
श्रीमती शोभना नेगी से। श्री प्रकाश चंद्र राणा जी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमेशा ही जो मेरे अपने साथी और 24 घंटे में से कम कोई 12 घंटे हम साथ रहते हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि इन की ही बदौलत हमारा जो सारे जो कार्यक्रम है सफल होते हैं, तो इन्हीं की बदौलत होते हैं। और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, नाम लेना भी भूल जाता हूँ। तो आज मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सीताराम नेगी जी को, जो दूरदर्शन और KAR से हमारे श्री रतनलाल नेगी जी। एक याद रहती है, बाकी कुछ नहीं। ये सुरेंद्र जी। ये अनिल जी। समर जी। एमसीएन तमन जी। ये महेश्वर केवल नेटवर्क। जी जो रोज होता है वाता से तो बोल। ये संजीव जी। हम तो साफ पे तो आप हमारा भाषा अधिकारी तो हम तो आयोजक हैं। थोड़ा यहाँ पे ना कैसे ही रहो तो आएगा नहीं। अगर आप यहीं दो आदमी बड़ा वाला है। रहने दें। आप तो भी लगाओ ना पावा यार, चीफ गेस्ट है कि नो की। तो भी लगा लो मैडम। हाँ? तो भी लगाओ ना। आने लगा दें। लगाओ मैडम, चलो थोड़ा सा जुड़ा। चीफ गेस्ट के भाषा विभाग में आ रही थी, संस्कृति बोल गया बोले। नीमा जी अभी नीमा जी धन्यवाद।